नमस्कार। आईएनडी स्पेशल बूथ पॉलिटिक्स @बूथ एंड मेंबर में आपका बहुत स्वागत है। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाने जा रही है तो बीजेपी का बूथ प्लान है। बूथ मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस है। दोनों की मंशा मिशन 23 को लेकर है। एक्शन मोड पर कांग्रेस भी नजर आ रही है। कांग्रेस का युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी है। मार्च तक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है। 50 लाख सदस्य। कांग्रेस ने अभी की बात करें तो 30% लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपनी जमीन मजबूत कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश हैं कि एनएसयूआई कार्यकर्ता जमीन पर सक्रिय रहें। यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सारी विंग सक्रिय रहनी चाहिए। इसके बाद फरवरी में सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। 1 फरवरी से कांग्रेस प्रदेश भर में घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक इस अभियान की शुरुआत होगी। तो अभियान से जुड़ी जानकारी हम ले लेते हैं और उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस का सस्ता अभियान 2 तरह से चल रहा है। एक तो किताब लेके जो अभियान अब चलेगा, घर घर जाओ, उसमें ही सस्ता बनाएंगे। दूसरा जो जन जागरण अभियान चल रहा है, उसमें जो टोल फ्री नंबर पे मैसेज करते हैं, उसमें एक ऑप्शन वो भी आता है कि आप सदस्य बनना चाहते हैं क्या। तो बहुत से लोग उस पर ही सदस्य बनते हैं। तो जोर शोर से चल रहा है। 25-30% अभी तक मेंबरशिप हो गई है और मार्च एंड तक कमलनाथ जी ने टारगेट दिया है सबको 50 लाख करना है। तो निश्चित तौर पर 50 लाख सदस्य बन जाएंगे कांग्रेस। ऐसे सदस्यता अभियान तो कांग्रेस हर 2-4 महीने में चलाती रहती है। पुराने सदस्यता अभियान का क्या परिणाम निकला ये तो पता कर लीजिए। कभी बाल कांग्रेस, कभी सदस्यता अभियान, कभी ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाना, ये सब पेपर पर कांग्रेस के कार्यक्रम है। तो बहरहाल बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस कोई भी कार्यक्रम बना ले वो फ्लॉप ही होकर रहेगा। तमाम कार्यक्रमों की जानकारी विश्वास सारंग मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने दी। हमारे साथ अब इस खबर पर भोपाल से संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, ये बात सही है कि बीजेपी जिस तरह से अभियान चला रही है, कांग्रेस जाहिर सी बात है सदस्यता अभियान, और कमलनाथ जी के तो साफ निर्देश है कि मजबूत कीजिए साहब जमीन। देखिए 2023 की तैयारी चल रही है और कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ अभी ये कहें कि अभी से ही मैदान में उतरे हुए हैं जी। कांग्रेस और एक और सदस्यता अभियान चला रही है, जन जागरण अभियान चला रही है। तो बीजेपी बूथ मजबूत कर रही है, अपने बूथ विस्तारक योजना चला रही है। तो दोनों ही राजनीतिक दल अभी ये कहें कि जमीन पर है और कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। एक और कांग्रेस अपना सदस्यता अभियान को बड़े स्तर पर चला रही है। ये कहें कि चुनाव की तैयारियों के साथ वो अपने कुनबे को भी बढ़ा रही है। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य कांग्रेस ने लिया है और मार्च तक ये 50 लाख सदस्य बनाए जाएं। इसमें जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, इनको एक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि महिला कांग्रेस महिलाओं में पहुंचे और कांग्रेस की विचारधारा से जोड़े, कांग्रेस से जोड़े उनको। यूथ कांग्रेस युवाओं के बीच में पहुंचेगा, जबकि एनएसयूआई छात्रों को जो है वो कांग्रेस से जोड़ेगी। तो ये है कि जिस तरह से चुनावी जमघट है, तैयारियों में जुटी हुई है राजनीतिक दल, तो वैसे ही कांग्रेस जो है अपना अब कुनबा भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष में है। और ये बात भी सच है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इस कमजोर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ
कई बार जोर दे रहे हैं पार्टी में, और हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जब उनके निवास पर एक बैठक थी तब भी ये कहें कि इस सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई थी, क्योंकि सदस्यता अभियान जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से कमलनाथ ने शुरू किया था उसके बाद इसमें काफी रफ्तार धीमी नजर आई थी, जिसके चलते उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। और अब हम देख रहे हैं कि जन जागरण अभियान में भी कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में जो है अपने सदस्यों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात की जाए तो उनका कहना है कि लोग जो है वो बीजेपी से प्रताड़ित है। कई ऐसे वर्ग हैं जो वो सरकार से नाराज हैं, कई परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही इसलिए वो नाराज हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। तो उन लोगों को जो है वो कांग्रेस से जोड़ा जाएगा और एक मजबूत संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस जिस तरह से ये एक अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की बात कर रही है और मार्च तक 50 लाख सदस्य जोड़ने की बात कर रही है, तो बीजेपी इस पर सवाल खड़े करते हुए तंज कस रही है कि कांग्रेस ने इससे पहले कई जो है अभियान शुरू किए थे, उनका क्या हुआ? पहले जो सदस्यता अभियान शुरू किया था उसका क्या हुआ? कभी बाल कांग्रेस तो कभी सदस्यता अभियान, ऐसे तमाम सिर्फ शिगुफेबाजी कांग्रेस करती है और ये सिर्फ अखबार और पेपरों में छपने के लिए, मीडिया में दिखने के लिए इस तरह से बातें कांग्रेस करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। तो जाहिर है जब एक राजनीतिक दल कोई भी अभियान चलाता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर सवाल खड़े करता है, तंज कसता है, और ये तो विपक्ष है और तो सरकार सवाल इस पर खड़े करेगी। अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने एक बैठक बुलाई थी आमिर, और उसमें कमलनाथ जी ने ये कहा था कि देखिए विधानसभा चुनाव से पहले का ये जो समय है ये काफी अहम है, और अगर कड़वा घूंट पीना है तो वो भी पी लें, लेकिन पार्टी के लिए आपको काम करना है। किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना बने जो हमने लगातार देखी है, गुटबाजी का जिस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है कांग्रेस को। देखिए पहले 15 साल तक कांग्रेस विपक्ष में रही और उसके बाद सत्ता में जब पहुंची तो वो सत्ता भी सिर्फ 15 महीने तक चली और उसके बाद फिर कांग्रेस विपक्ष में आ गई। तो इसलिए कांग्रेस अब पूरी तैयारी के साथ, मजबूती के साथ में ये 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि फिर से वो सत्ता में आ सके। इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक में इसी बात को नाराजगी जताई थी कि सदस्यता अभियान कमजोर हो रहा है, और दूसरा ये कि कई बातें ऐसी हैं जो लोग आपस में नाराजगी लेकर बैठे हैं, कई एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं। तो ये वक्त शिकायतें करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त है कड़वा घूंट पीने का। कुछ बातें ऐसी हैं अगर कड़वा घूंट भी पीना पड़े तो वो पी लीजिए, लेकिन कुछ भी करिए, संगठन को मजबूत करिए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर मजबूत करिए और 2023 के चुनाव को मजबूती से लड़िए ताकि सरकार बन सके। तो देखिए राजनीतिक दल हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं आपस में वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं। जब इस तरह से सवाल उठाए, कमलनाथ ने अपनी पार्टी के नेताओं को ये कहा, हिदायत दी कि वो उनको घूंट पीना पड़े, तो बीजेपी ने उस पर सवाल खड़े किए कि ये किन घूंटों को पीने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ ने ये कहा कि शिकायत करने की बात कही कि पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे की शिकायत करते हैं, वो लिखित शिकायत है, लोग इसी में उलझे हुए हैं, जबकि इन नाराजगियों को दूर करके हमको चुनावी तैयारियों में जुटना है। तो ऐसे तमाम तरह की बातें हैं। अब कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को बड़े स्तर पर चलाकर ये कह रही है कि 50 लाख सदस्यों को जोड़ेंगे, लेकिन ये कहें कि एक ये बड़ा और मुश्किल टारगेट भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस है और करीब 16-17 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। बिल्कुल, बिल्कुल। कार्यकर्ता भी दूर है पार्टी से, अब इनको जोड़ना। आप ये कहें कि बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपको हम चर्चा में लेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है IND24 में। आनंद तारण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। तारण साहब, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के जो साफ तौर पर निर्देश हैं, सभी विंग को जमीन पर सक्रिय रहने के लिए कह दिया है, लेकिन मुझे वो बीती बैठक की एक बात भी याद आती है जिसमें कमलनाथ जी ने यह कहा था कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव से पहले हमें पूरी जान लगानी है, कड़वा घूंट पीना है तो वो भी पी ले। जी तारण जी, आपसे सवाल है। नहीं, कड़वा घूंट पी लें का मतलब क्या होता है भाई? ये है कि भाई हमें काम करना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, जमीन पर उतर कर काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना पड़ेगा। अब उसको आप किसी रूप में ले लें, ये उनका कहना
मंतव्य कार्यकर्ताओं संबंधित है, मंतव्य नेताओं संबंधित है, और सीधा है कि हमें पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है, पार्टी की आस्था से आत्मसात कराना है। ये कांग्रेस का लक्ष्य है। लगभग हम 45 लाख हमारी बहिनें जा चुकी हैं, हमारा लक्ष्य 50 लाख का है, तो हम टाइम के पूर्व ये सब अचीवमेंट कर लेंगे। और जिस तरह से अभी ये जो जानकारी है कि फरवरी में आप लोग सदस्यता अभियान की समीक्षा भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना, वो जो वापस आएंगी भैया सांसद नहीं आ रही, वो अनवरत चल रही है प्रक्रिया, वो समीक्षा सब चल रही है, सबसे चर्चाएं चल रही हैं। फिर अध्यक्ष जी बैठ के सब लोगों से बात करेंगे, जहाँ दिक्कत हो रही होगी तो उसमें जोड़ेंगे लोगों को, भाई इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख सदस्य बने कम से कम। अच्छा, क्या ये क्या 25 लाख सदस्य क्या पूरे मध्य प्रदेश का डेटा? नहीं, 25,000। 25,000। अच्छा, प्रति विधानसभा 25,000 की आप लोगों का टारगेट है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तारण साहब हमारे साथ बने रहिएगा। विकास बोंद्रिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। विकास जी, बूथ विस्तारक अभियान का जिस तरह से आप लोग लगातार बढ़ रहे हैं और डिजिटलाइज्ड पर ज्यादा फोकस है आप लोगों का, एक भविष्य को लेकर भी कह सकते हैं, बहरहाल अभी तक क्या कुछ उसका फीडबैक मिल रहा है? देखिए, परसों से चालू हुआ है हमारा बूथ विस्तारक अभियान जी, और बहुत कार्यकर्ताओं में जोश है। जो 20,000 विशिष्ट विस्तारक हमारे मैदान में उतरे हैं, बूथों तक जा रहे हैं, वो लगातार बूथों में बैठ के ले रहे हैं। इसके बाद में बूथों में बैठ के लेने के बाद में बूथ समितियां जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनका वो डेटा जो हमें हमारा नया ऐप है संगठन नाम का, उसमें फीड कर रहे हैं, रजिस्टर पे एंट्री कर रहे हैं। देखिए, विशिष्ट बात है, कांग्रेस की गड्डी गिनने में तो इनकी सरकार चली गई थी, अब भैयों की बात कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी बात कर रहे हैं कड़वा घुट पीना। अरे कड़वा घुट पीजिए ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़िए, या तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए या नेता प्रतिपक्ष रहिए, लेकिन सब कुछ समेट के रखना है। ऐसे में सदस्यता कैसे होगी, कौन करेगा? हमारा जो विषय है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक अभियान में एक बूथ विस्तारक को 3, 4, 5 बूथों के ऊपर जाना है, वहां पे बैठ के करना है, वहां पे लोगों को पंजीयन करके रजिस्टर में और ऐप में एंट्री करना है। और इसके साथ में हम तो केवल अपने कार्यकर्ताओं, बूथ के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बल्कि उस बूथ के जो विशिष्ट व्यक्ति जो सामाजिक प्रभाव रखते हैं उस बूथ के नागरिकों पर, उनसे भी मेल मुलाकात का दौर कर रहे हैं। देखिए, हमारा अभियान केवल व्यक्ति को लिखा पढ़ी में रजिस्टर में जोड़ना नहीं है, हमारा अभियान तो है लोगों से मिलने का, कार्यकर्ताओं के साथ में बेहतर संवाद, सामंजस्य और वैचारिक चर्चा करने का। और कांग्रेस का ये कहना है बोंद्रिया जी कि जो घर घर चलो अभियान रहेगा, उसमें सरकार की ऐसी चीजों के बारे में जनता को बताया जाएगा और कांग्रेस की विचारधारा से भी जोड़ा जाएगा। अब कांग्रेस के पास कोई विचार हो तो हमें पता लगे कि किससे जोड़ना चाहते हैं ये। हमें तो कोई कांग्रेस का विचार समझ में नहीं आता। कोविड के चलते सरकार ने जो सावधानियां जब बरती, बिना कुछ सोच विचार के बस उसका विपक्षी ताव दिखाना है। कांग्रेस ने तो इतना ही काम किया है। अरे भाई, अगर इनमें कुछ भी सामंजस्य होता, वैचारिक बात होती, तो कोविड के समय में लोग कैसे टीकाकरण कर लें, इसके लिए जागरूकता अभियान कांग्रेस चलाती जी। जो लोग कोरोना में पीड़ा भोग रहे थे, उनको सहायता के लिए कांग्रेस आगे आती। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। आनंद तारण जी, आप लोग अभियान तो चलाने जा रहे हैं, लेकिन बोंद्रिया जी को ऐसा लगता है जो विचारधारा की बात है, हालांकि जाहिर सी बात है आपकी पार्टी है, आपकी विचारधारा है, उसे आप जनता के बीच में ले जाएंगे, लेकिन बीजेपी को ज्यादा दम नहीं दिखता। बीजेपी को कहाँ को दम लगे? इनको केवल कांग्रेस के अलावा दिखता क्या है?
ये तो सोते जागते 24 घंटे कांग्रेस का राग अलापते रहते हैं। अभी अभी भाई इन्हें अपनी पार्टी की बात करना थी तो बात कर रहे हैं कांग्रेस की। मैं तो इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। हम तो इनके जो सरकार के मध्य प्रदेश की सरकार के जो नाकामियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। किस तरह से इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हश्र हुआ वो भी बताएंगे। किस तरह से हमारी बेटी की आबरू लुट रही है कठोर कानून बनाने के बाद, किस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है लोग, इसके बाद लोगों को जान दे रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि राजधानी से अपन 50 किलोमीटर दूर किसी रोड पर रात में 8 बजे के बाद चले आओ तो आदमी को सुरक्षा का खतरा। तो मतलब ये किस तरह की बातें करते हैं, ये क्या जाके बताएंगे, कौन सी बातें बताएंगे ऐप के माध्यम से, क्या जानना चाहते हैं। हम तो इनकी नाकामियों को बताएंगे जो सरकार की नाकामी है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो जो सरकार में बैठी है उसकी बात कर रहे हैं कि उनकी नाकामियों को बताएंगे हम, क्योंकि हम विपक्ष हैं। विपक्ष का काम है सत्ता के बारे में पूरा जनता को आत्मसात कराना, तो निश्चित रूप से हम करेंगे। अब ये सत्ता में बैठे हैं और विपक्ष से चाह रहे हैं कि विपक्ष सब काम करे, मतलब सत्ता हमारी और विपक्ष काम करे कि सहयोग करे, ये करे वो करे। भाई सहयोग तुम्हें लेना आता है क्या? लेना आता है तो आप लेने चाहिए था। आपने कोरोना की बात करी, कोरोना में आपने कितने विपक्षी लोगों को बिठाला साथ में, उनसे चर्चा की, उनसे कुछ राय ली उनकी कि भैया हाँ इसमें क्या करने चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ने चाहिए। तो ये तो सब इनके पास ही नहीं, इनके पास डिक्टेटरशिप है। तो ये जो बातें करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है ये भी हम सब देख रहे हैं। आज जनता चारों तरफ परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। तो यही सब तो जनता को रूबरू कराना है, जनता से पूछना है कि आपको क्या दिक्कत हो रही, और निश्चित रूप से अगर दिक्कत हो रही तो हम सरकार का ध्यान और आकर्षित करेंगे। और आपने देखा होगा कल किस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि 1.5 महीने से हम समय दिया और कैंसिल कर दिया, और इसके बाद किस तरह की बातें। कैलाश साहब को तो कमलनाथ जी से मिल, अरे कमलनाथ जी आ रहे हैं, आप जा रहे हो, उसको किस तरह से प्रचारित किया गया। इसके बाद कमलनाथ जी सीधे दिग्विजय सिंह जी के पास आए, वहीं धरने पे बैठे, और उन्होंने जब सब वस्तु स्थिति समझ में आई तब सब बात हुई। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बाद में फोन आ रहे हैं कि आपका 23 तारीख को 11:15 बजे का। अरे आप क्या जनसेवा कर रहे हैं, क्या किसान पुत्र होते हुए किसानों का क्या हित कर रहा है? तो कहाँ है धरातल पे, आप हो कहाँ? जो 4 साल से परेशान है किसान, उनको आप सहायता नहीं कर पा रहा है, उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दे पा रहे सही तरीके से, तो फिर काय के किसान पुत्र हो आप? कौन सा आपने किसानों का लवादा हो रखा है? ये सब चीजें जनता को रूबरू कराएंगे, जो दूसरे क्षेत्रों की जनता को भी इन सब चीजों से आत्मसात कराएंगे। किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां हो रही हैं उससे भी आत्मसात कराएंगे। तो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसको दूसरे क्षेत्र में भी बताएंगे, जिससे कि सब लोगों को पूरे प्रदेश के हालचाल मालूम हो सके। ये हमारे कार्यकर्ता करें। ठीक है, आपके तमाम सवालों पर बोंद्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। जी बोंद्रिया जी, जनता पार्टी की शिवराज सरकार से लगातार विकास के झंडे, यदि बारी किसान कल्याण की बात हो या बड़े शहरों में नागरिकों को सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, आप देख लीजिए सड़क, बिजली, पानी सबकी आपूर्ति में सरकार। चलिए बोंद्रिया जी के पास एक बार फिर से लौटेंगे। हमारे साथ संवाददाता आमिर खान जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और चलिए एक बार फिर से आनंद जी से हम सवाल कर लेते हैं। आनंद जी, विकास जी का साउंड थोड़ा सा लो आ रहा है, उनको फिर से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल जाहिर सी बात है, लेकिन एक सवाल कल बीजेपी ने जो बहुत किया था, हालांकि आपकी पार्टी ने काफी संतुलित जवाब दिया उस पर, चूंकि आपने दिग्विजय सिंह जी का जिक्र किया। बीजेपी का यह कहना था कि कमलनाथ जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिग्विजय सिंह जी धरना भी करने जा रहे हैं। एक बात बताइए। जी सर, बोलिए। कमलनाथ जी कोई छोटे नेता हैं क्या? क्या दिग्विजय सिंह जी छोटे नेता हैं क्या? भाई उनके क्षेत्र का मामला था, दिग्विजय सिंह जी क्षेत्र का मामला था। दिग्विजय सिंह जी ने उस चीज को मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दिया टाइम, तो ये सब चीजें स्थिति। अब हर बात का कमलनाथ जी से शेयर करेंगे, और कमलनाथ जी को मालूम पड़ा, उन्हें तुरंत आए कि नहीं आए? तो भैया यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, आपस में सब अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन छोटी छोटी बातों को, पूरा प्रदेश इतना बड़ा है, प्रदेश में कितनी समस्याएं, कितनी बातें हैं। ये जो मामला था, मामला बहुत छोटा था, जिसको कितना बड़ा बनाया गया सत्तारूढ़ पार्टी ने। बड़ी शर्मनाक बात है कि लगभग 1500 किसानों का मामला था,
दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में उन्होंने खुद बताया कि भाई 66,000 किसानों को हमने सब चीजें करी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता या जो विधायक थे उन लोगों ने बोला कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा करो। उनने जितना बोला उन्होंने बोला उससे सवाया करा। कहीं कोई आंदोलन नहीं हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, भाई टाइम दे दो। इसके बाद ये हालात है कि वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि मध्य प्रदेश के जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे समय में, हम तो अगर वो बोलते थे हमें समय दो, तो वो उनके घर चले जाते थे। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते हुए उनके घर जाकर उनसे पूछते थे भाई बताइए आपको क्या समस्या, किस काम के लिए, और वो हल करते थे। ये खुद शिवराज सिंह चौहान जब गंभीर रूप से बीमार हुए, जब ये युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री काल में इनके लिए पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं करवाई, इनके लिए हवाई जहाज अलग से भेजा। तो ये एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा होती है कि विपक्ष की और पक्ष की जो अंडरस्टैंडिंग होती है व्यक्तिगत और जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है, जो जनसेवा में लगे रहते हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो बताते हैं। तो ये, और आज उन्हीं दिग्विजय सिंह जी से मिलने के लिए इतनी तवाइफ करना पड़ी दिग्विजय सिंह जी को इनसे मिलने के लिए, तो निश्चित रूप से उनका वो बहुत व्यथित थे कि इस तरह की उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से इस तरह का व्यवहार करेगा कि टाइम देने के बाद कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसा कोई बहुत बड़ा उनका इशू नहीं था। वो कमलनाथ जी से अगर बात कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी उनको, मतलब उसी टाइम लगभग वही टाइम बता रहे थे, आपके मीडिया ने बताया 11:15 बजे। अरे भाई वो दिग्विजय सिंह जी से मिलके चले जाते। और वो कहाँ गए वृक्षारोपण के लिए, कहाँ गए दिग्विजय सिंह जी के घर के सामने। ये सब चीजें आपने ही सब चीजें बताई है ना। तो ये किस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं, किस तरह के शासन प्रशासन लाना चाहते हैं, किस तरह से संबंधों को मेंटेन करना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर हम जनता की सेवा कर सकते। बोंद्रिया जी से ये सब होना चाहिए। वो जी बोंद्रिया जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जी बोंद्रिया जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सदस्यता को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के कलह पे हम पहुंच गए। भाई कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए? अब दिग्विजय सिंह जी मिलना चाहते हैं और कमलनाथ जी ने खुद कहा कि शिवराज जी तो खुद मिलने को कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं है, वो भी मिलना चाहते। देखिए, ये तो मेल मुलाकात की बात नहीं है, तो केवल कांग्रेस की आपसी राजनीतिक रस्साकशी है, कौन कैसे आगे बढ़ जाए। इसलिए धरने प्रदर्शन का दौर कांग्रेस अब व्यक्तिगत तौर पे कर रही है, पार्टी के बैनर तले नहीं। दिग्विजय सिंह जी कहीं धरना देते हैं, कभी बाबा को धरने पे बिठा देते हैं, कभी कोई उज्जैन में पानी में धरने में लग जाता है व्यक्ति इनकी कांग्रेस का। पर बोंद्रिया साहब, वो महत्वाकांक्षा तारण जी ये कह रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी जो बातें रहती है वो नेताओं तक पहुंचती है। ये ऐसी बात नहीं थी कि जो कमलनाथ जी को भी पता होना चाहिए, मतलब कांग्रेस इसको बहुत आराम से, बहुत इजी ले रही है। देखिए, कमलनाथ जी को पता नहीं है। अगर कांग्रेस के अनेक विधायक दिग्विजय सिंह जी के साथ इकट्ठे होके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ही है कि कांग्रेस में सब कुछ साधारण रूप में नहीं देखा जा सकता। अच्छा, सब ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो आप बताइए ना, दिग्विजय सिंह जी के साथ कितने विधायक कल बैठे हुए थे? भाई दिग्विजय सिंह जी व्यक्तिगत रूप से तो शिवराज जी से मिलने जा नहीं रहे थे, वो तो सब राजनीतिक कसरत के तहत कर रहे थे काम। उससे भी कोई गुरेज नहीं है, उससे भी कोई किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन ये तो कांग्रेस को ही देखना है कि उनकी आपसी रस्साकशी क्यों कोई ज्यादा उभरना चाहता है, मीडिया में हाईलाइट होना चाहता है, मुख्यमंत्री से चर्चा करके क्या करवाना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए भोपाल से संवाददाता आमिर खान का रुख करते हैं। आमिर, निश्चित तौर पर जो बात चाहे बीजेपी ने कही हो या जो बात कांग्रेस ने कही हो, सीधे तौर पर यही है। बीजेपी का यह कहना है कांग्रेस को गुटबाजी जो है वो खुलकर दिख भी रही है।
देखिए, कांग्रेस पर बीजेपी पहले भी यही आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है, अंतर्कलह से जूझ रही है। वैसे ही, क्योंकि कल जिस तरह से स्थितियां देखने को मिली थी जब दिग्विजय सिंह धरने पे थे और कमलनाथ की स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और कमलनाथ ने इस बात को कहा कि उनको जानकारी, इस बात की धरने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी, तो इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि जो पार्टी खुद गुटबाजी से जूझ रही हो, अंतर्कलह से जूझ रही हो, जिस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद धरने पर बैठे हों और प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी ना हो, वो सदस्यता अभियान चलाने की बात करती है, जन जागरण अभियान चलाने की बात करती है, घर चलो घर घर चलो अभियान के माध्यम से सदस्य बनाने की बात करती है। और वो किस तरह से उसकी जमीनी हकीकत है वो खुद पहले ही अपने पार्टी से लड़ ले, उसके बाद में वो सत्ता पक्ष से लड़ेगी या विपक्ष से लड़ेगी या उनको कार्यकर्ताओं को अपने विचारों में लाएगी। जब कांग्रेस का ही कोई विचारधारा नहीं है तो वो किस विचारधारा से लोगों को जोड़ेगी? तो ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, तो अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सदस्यता अभियान की कैंपेन है, घर घर पहुंचने के कैंपेन है, इसमें माध्यम से वो खुद के 15 महीने की और जो बीजेपी शासनकाल है उसकी सरकार की विफलताओं को और अपने 15 महीने में जिस तरह से योजनाएं लेकर आए थे उसके बारे में जनता को बताएंगे, कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। तो बीजेपी भी अपने बूथ को मजबूत करते, बीजेपी बूथ विस्तारक योजना चला रही है। देख रहे हैं हम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो वो भी बूथ बूथ पहुंच रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह एवं जेल मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ये भी बूथ बूथ पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी कार्यकर्ताओं से मिलकर, जनता से मिलकर, जनता के बीच में पहुंचकर जो है उनकी नब्ज टटोली जा रही है। निश्चित तौर पे अब देखना यही होगा कि इसमें सफलता किसको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम बात कर रहे थे बूथ पॉलिटिक्स @बूथ एंड मेंबर की। बूथ पॉलिटिक्स यानी कि प्रत्येक बूथ तक पार्टियों का पहुंचना, जहां पर बूथ एंड मेंबर यानी कि कार्यकर्ता जो कि जनता को बूथ तक लाएगा और अपनी पार्टी का, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं का काम ही यही होता है। लेकिन अब इसमें कौन सफल होगा इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल दोनों पार्टी के प्रोग्राम लगातार जारी है। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।